हेलो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब कोई ना कोई बैंक्स की पूछते हैं कि एचडीएफसी अच्छा है, आईडीएफसी अच्छा है, आईसीआईसी अच्छा है, एक्सिस बैंक अच्छा है या कोई और अनदर बैंक्स अच्छे हैं, एसबीआई अच्छा है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं कभी भी बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बैंक्स जो होते हैं उनमें बिज़नेस नहीं दिखता मुझे कोई कि कोई बिज़नेस है, क्योंकि उनके एनपीएस बहुत या तो बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उनका मेन बिज़नेस क्या है? मेन बिज़नेस क्या है कि आप मनी लेंडिंग कर देते हो कि आपने जैसे सपोज़ कीजिए कि 10% पे किसी कस्टमर को लोन दिया, 7% पे आरबीआई से लिया, 3% का कमीशन आपने कमा लिया या 3% की जो ब्याज है वो आपने कमा ली। तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें से अगर काफ़ी लोग अगर उसमें डिफ़ॉल्ट ही करने लग जाएंगे तो 3% की ब्याज का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है ना? तो एनपीएस होते रहते हैं। और दूसरी बात क्या होता है ना कि बैंक में मतलब बिज़नेस मैं कह रहा हूँ नैरो डाउन होता जा रहा है। कोई बिज़नेस ख़त्म होते जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है, बैंक तो चलेंगे ही चलेंगे। पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक्स में बिज़नेस ख़त्म है, क्योंकि बैंक्स में कोई मतलब ही नहीं बनता बिज़नेसेस का। क्योंकि इंश्योरेंस का अलग बिज़नेस हो गया है, क्रेडिट कार्ड्स और इनका तो बिज़नेस वैसे ही ख़त्म हो गया है यूपीआई की वजह से, क्योंकि आजकल वर्चुअल शिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर आरबीआई के रेगुलेशंस भी इस तरह के हैं कि मतलब बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो गया है, क्योंकि रेगुलेशन को अब ईजी किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ इन बैंक से, क्योंकि आप जितने बैंक्स देखोगे ना उनका फेस इसलिए अब अच्छा रहा क्योंकि लोग बैंक्स में जाते थे। आप अब नोटिस करोगे कि बैंक्स में आपने जाना कब से बंद कर दिया है, कब से बैंक में जाना आपने छोड़ दिया है। ठीक है ना? क्योंकि होता क्या है ना कि बैंक्स में जब जाते हो तो वो सामने कोई आरएम बैठा होता है या कोई डीलर बैठा होता है, ठीक है, या कोई एजेंट बैठा होता है, तो आपको कुछ पुश आउट करने की कोशिश करता है, आपको कुछ सेल करने की कोशिश करता है। बट वो क्या होता है कि है ना, ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, है ना, कि मतलब जब आपने जाना ही छोड़ दिया तो वहाँ पे वो लोग दिखने भी बंद हो जाएंगे। और धीरे धीरे उसका मतलब बिजनेस, बैंक का बिजनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। वर्चुअल आरएम की जगह वर्चुअल आरएम ने जगह ले ली है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर अपन केवल स्पेसिफिक बैंक की बात करें कि उसमें अगर एएमसी को अलग कर दें, इंश्योरेंस का बिजनेस को अलग कर दें, क्योंकि सबके अलग अलग कंपनीज हैं, उनको अगर अलग कर दें, केवल प्योर बैंक के बैंकिंग की बात करें तो उसमें कोई बिजनेस नहीं बचा है। इसी वजह से मैं इन बैंक से दूर रहता हूँ, क्योंकि बिजनेस ख़त्म है। सपोज़ कीजिए 100 लोगों ने लोन लिया और 2% लोग उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार क्या फ़ायदा है, क्या दिक्कत हो रही है, 2% डिफ़ॉल्ट ही तो कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कहता हूँ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन 2% के पास ही सबसे ज़्यादा नेटवर्थ होती है बैंक की। ये अब फ़र्क पड़ता है डिफ़ॉल्ट का। ठीक है ना? क्यों यस बैंक डूबा, क्यों और कोई बैंक डूबे, ठीक है ना, क्यों सिटी बैंक को डूबने से बचाया गया। पर ठीक है, बचा लिया उसको, बट फिर भी डूब तो गया ही था। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना कि बैंक्स में होता ये है कि यार लोग ही तो बैठे हैं। ठीक है ना? तो उनको इसी आसान होता है कि यार किसी कुछ ब्राइब देके या मतलब कुछ भी करके लोन, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लिया जाए, क्योंकि जो अप्रूवल वाला है वो केस उसको पास ले जाता है अथॉरिटीज़ के पास। अथॉरिटीज़ में कितने 7 to 8 10 लोग होते हैं, वो इसीलिए अपना सेंक्शन कर देते हैं 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ मांगा किसी ने, तो वो ज़्यादा इजी रहता है। और लोन इतना ज़्यादा आने वाले टाइम में क्या होना है, लोन बढ़ता चला जाएगा। लोन जैसे बढ़ते चले जाएंगे ना, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज़ भी बढ़ती चली जाएंगी। और डिफ़ॉल्ट को छोटे मोटे नहीं, डिफ़ॉल्ट भी बड़े बड़े होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन को जब आप सिंप्लीफाई कर देते हो तो लोन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ गई इंसान की। तो लोन लेने की कैपेबिलिटी वो सोचता है कि सारा काम ही मैं लोन से कर लूँ, उसकी खुद की कैश नहीं लगानी पड़े उसको। तो लोन भी काफ़ी टाइम से लेना लग जाएंगे। लोगों को लगेगा यार बैलेंस शीट पीएनएल में तो बढ़िया बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फंडामेंटल स्टेटमेंट बढ़िया बोल रहे हैं, बट देखा जाएगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बिजनेस ही ख़त्म है, मान लो आप तो बैंक्स का। तो यही बस ये पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का, कि बैंक्स में बिजनेस नहीं है। आप केवल किसी प्रोडक्ट फोकस्ड या सर्विस फोकस कंपनीज को ढूंढिए जिसमें वो एक धंधा कर रही हो, बिल्कुल डिसेंट धंधा, सिंप्लीफाइड धंधा कर रही हो, जो समझ में आ रहा हो, जिसमें इन और आउट समझ में आ रहा हो, जिसका सरफेस समझ में आ रहा हो, जिसका फ्यूचर ग्रोथ समझ में आ रही हो, जिसकी नीड समझ में आ रही हो, उस बिज़नेस को ढूंढिए। क्योंकि अल्टीमेटली वही से चलेंगे बैंक्स। और ये तो मतलब ख़त्म है इनका तो खेल। इनका तो मतलब बिज़नेस ही मेरे को कभी ना तो समझ में आया, ना ही बिज़नेस से कुछ है इनके पास। इनके पास केवल क्या है, कस्टमर्स का डेटा। तो कस्टमर भी आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं।
कस्टमर के बैंक से अगर आप 10 रुपये भी क्रेडिट डेबिट कर लेते हो तो पहले के समय में क्या होता था, कोई मैसेज नहीं आता था या बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखता था। आजकल तो तुरंत उनको अपनी अपनी मोबाइल ऐप से बैंक के तुरंत दिख जाता है कि किस बात के पैसे कटे हैं, SMS के कटे हैं, डेबिट चार्जेस के कटे हैं या किसी और चीज़ों के कटे हैं, ठीक है ना, तो ओवरड्राफ्ट के कटे हैं। देखना धीरे धीरे आने वाले टाइम में चेक्स की फैसिलिटी बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन ही अमाउंट इतना बढ़ा देगी RBI कि ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो जाया करेगा पैसा। तो मतलब बैंक जाना तो यूँ मान लो ख़त्म सा ही कर दिया, खुद RBI ने ख़त्म कर दिया या खुद फैसिलिटीज़ ने ख़त्म कर दिया, कुछ भी कहो, पर बैंक जाने का सिस्टम ही ख़त्म हो चुका है। बैंक इंसान क्यों जाता है? क्योंकि बस केवल या तो कोई अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही हो, ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हो, कुछ ब्लॉक हो गया हो, तो इंसान बैंक में जाता है कुछ पता करने के लिए। बाकी कोई अदर पर्पज़ के लिए बैंक में नहीं जाता। ओल्ड एज ग्रुप के लोग ज़रूर जाते हैं बैंक में, क्योंकि उनको नई न्यू एज टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। पर मेरे जैसे लोग जो शायद या बड़े से बड़े मान लो 30 40 50 वाले, वो भी बैंक में आजकल जाना उन्होंने भी बंद कर दिया है। अब सैलरी क्लास हो या बिजनेस क्लास हो, आप खुद देखो ना, आप कब गए थे लास्ट बार बैंक में, फिर आपको समझ में आएगा कि बैंक में बिजनेस ख़त्म हो चुका है। ये ब्रांचेस को तो बढ़ाते जा रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ ब्रांचेस को बढ़ाने ही क्यों हैं जब वर्चुअली काम हो रहा है। तो दूसरी चीज़, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है कि जैसे ATM बहुत खोल रहे हैं, तो ATM खोलने का मुझे तो सिद्धांत ही समझ में नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि लोगों जब अपनी यहाँ की जो जनता है इंडिया की 80-90% ही काम सैलरी बेस पे कर रही है, तो उनकी सैलरी अगर बैंक अकाउंट में ही आती है, 60-70% उसकी बैंक अकाउंट में ही सैलरी आती है, तो क्यों वो उसको एनकैश करवाएंगे और क्यों फिर जाके वो कैश में सामान लेंगे? सीधा आजकल तो सीधा सिस्टम है, UPI के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वैसे उनकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली देखा जाए ना, सब तरफ से वो कहते हैं ना, चारों खानों चित कर दिया बैंक के, वो वाला सिस्टम हो चुका है कि बैंक की मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। जैसे एक कंपनी है जो बैंक से रिलेटेड काम करती है, वो है CMS इन्फो। अगर आपने नाम सुना हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। मैं केवल बता रहा हूँ क्या करती है कंपनी। कंपनी का काम क्या है कि जितने भी जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, जिनके पास कैश की लिक्विडिटी हाई रहती है, बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े जो जिनको मतलब एक बड़ी वैन चाहिए होती है, उनमें देखना आप, बड़ी जो वैन होती है ना जिसमें चारों तरफ शील्ड लगी होती है लोहे की, उसमें CMS इन्फो की वैन फ्री होती है। उनका काम क्या होता है कि कैश को मैनेजमेंट करने का, उसका कंपनी का यही काम है, कैश को मैनेजमेंट करने का, ATM सर्विसेज को सुधारने का, यही काम है उसका। मेरा ऐसा मानना है कि यार जब कैश ही नैरो डाउन होता जा रहा है, कैश ही की कमी खुद RBI करती जा रही है, तो क्यों, क्या क्या दिखता है आपको उन कंपनियों का फ्यूचर? क्या कैश मैनेजमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कभी फ्यूचर में? कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश को ख़त्म कर दी जा रही है RBI, क्योंकि मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के। तो भ्रष्टाचार तो ख़त्म होके मानेगा फिर, क्योंकि जब अपन किसी दृढ़ निश्चय के साथ किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ होती ही होती है, ठीक है ना। चलो 100% नहीं होगा, पर 98% 95% तो होगा, ये चीज़ है। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बैंक से दूर रहिए, अच्छे बिजनेस को पकड़िए, जो अपना प्रोडक्ट बेच रही हो, जो आइसक्रीम बेच रही हो, जो टॉफ़ी बेच रही हो, या जो कुछ भी बेच रही हो, उन बिजनेस को देखिए, पढ़िए। बाकी इन बैंक से दूर रहिए, क्योंकि आपको ना तो ये समझ में आने वाला कि उसने 45 लाख करोड़ कहाँ दिए हैं, किस किस कस्टमर को दिए हैं, ना वो ये समझने वाला वो डिपॉजिट किस किस के पड़े हैं, ठीक है ना, आपको कभी नहीं समझ में आने वाला। तो प्लीज़ बैंक से दूर रहिए, ना ही अपन उसमें इतनी डिटेल रिसर्च कर पाएंगे किस कस्टमर के पास, किसके पास इतना बड़ा लोन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जितना टाइम एक अकेली बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने में लगता है ना, उतने में 5 कंपनियां पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत डिटेल वो चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा। और लोग केवल NPA का जो रेशो देख के और बोल देते हैं कि हाँ इसका NPA अच्छा है, कम है इसका NPA, तो अच्छी कंपनी है, कम डिफ़ॉल्ट कर रही है, या जो लैंडिंग जो कुछ कुछ तो कैटेगराइज कर देते हैं बैंक को कि ये तो है ना छोटे कस्टमर्स को दे रही है, बिना कोलेट्रल के लोन दे रही है, तो वो तो सच्ची बात है, वो तो डूबेगी की बैंक बिना कोलेट्रल के दे रही है, तो उसमें तो क्या कहते हैं लोग ये वापस चुकाएंगे लोन। पर जो कोलेट्रल के साथ भी दे रही है, मैं तो ये मानता हूँ कि उनका भी डिफ़ॉल्ट की प्रॉबिलिटी है, क्योंकि मैं कंपेयर करता हूँ अपने इंडिया को US से। अगर आप US में कोई चीज़ घटित हो रही है, US में अगर वो विकसित हो चुका है, तो उस चीज़ कंपेयर करना स्वाभाविक है। तो जब ऑनलाइन चीज़ें इतनी हो गई हैं, तो बैंक की रिक्वायरमेंट ही ख़त्म हो चुकी है। खुद RBI बैंक से हटकर खुद का CBDC प्लेटफॉर्म लेके आ गई है, जिसको डिजिटलाइज्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो वो सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप जैसे इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, पर उसमें नोट ट्रांसफ़र कर सकते हो ऑनलाइन ही। तो मतलब खुद RBI इतना पीछे पड़ा हुआ है ना कि आप कहाँ से बैंक का बिज़नेस बनेगा, ठीक है ना। बैंक का बिज़नेस बनता था पहले कि वो कमीशन खा लेता था इंश्योरेंस में,
डीमैट अकाउंट खोलने में, ठीक है, ट्रेडिंग में, इन चीज़ों में कमीशन खा लेता था। अब सबकी अलग अलग कंपनियां, सेपरेट कंपनियां बन चुकी हैं, इंश्योरेंस की कंपनियां अलग बन चुकी हैं। आपको वो खरीदना है तो वो अलग, उनके अलग स्टडी करो। पर बैंक में ही बिजनेस को देखो पहले कि यार बिजनेस है कि नहीं, बिजनेस में फ्यूचर है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।